कई बच्चों के 5-5 पॉइंट हटाए भाई। अगर ये दोनों टच हो रहे होंगे तो पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको। मतलब ये जो एरिया होता है फ्लैट फुट वाला, फ्लैट फुट का पॉइंट मिलता है। टैटू वगैरह है तो पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको। गले की नस वगैरह तो उस पर पॉइंट मिलता है भाई। तब पसीजने से वो आ जाता है ना पानी पैरों में, तो उनको पॉइंट मिलता है भाई। और मुँह फड़वाते हैं ऐसे ऐसे। राम राम जी भाई सभी को। तो भाई आप मेरे को भाई पता है कि आप मेरी इंस्टा से वीडियो देख के आए होंगे पक्का, ठीक है। अगर आप इंस्टा से वीडियो देख के आए हो तो सही जगह पे आए हो, एकदम फिक्स जगह पे। तो भाई मैं इसमें आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। पेन ले आया हूँ, कॉपी ले आया हूँ, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि भाई वहाँ पे वीडियो होती है बहुत लंबी, तो वहाँ थोड़ा समझ नहीं आता अच्छे से। तो इसमें मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में क्या हुआ था वो बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई मेडिकल का। तो आज का हमारा मेन पॉइंट है मेडिकल कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, पॉइंट किस चीज़ में मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो भाई जैसे आपकी दौड़ पास हो जाएगी, दौड़ पास होने के बाद में वो शाम को आपको निकालते हैं वहाँ से। शाम को वो आपको निकालेंगे तो वो बोल देंगे आपसे डेट। भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, आगरा ARO की, हमारा आगरा ARO था एक क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो वहाँ पे उन्होंने हमसे बोल दिया था कि आपको नेक्स्ट डे उसी के अगले दिन सुबह 4:30 बजे आना है। तो भाई हम सभी बच्चे सुबह 4:30 बजे पहुँच गए अपना। 4:30 बजे से 5 बजे तक एंट्री होती है, बाकी उसके बाद में पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन होती है। 5 बजे तक बच्चे सारे आ गए, हम बैठे रहे। तो भाई 6 बजे तक हम लोग वहीं पे अंदर बैठे रहे, जैसे सारे बच्चे तब तक नहीं आ गए। 6 बजे आने के बाद में तो हम एक अंदर हॉल है भाई, काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक सा हॉल है, उसमें गए अंदर। उसमें भाई 50-50 की लाइन बना दी उन लोगों ने हमारी। 50 बच्चे एक लाइन में, किसी में 40, किसी में 50 ऐसे। तो आपके में जितने बच्चे होंगे उसी हिसाब से लाइन बन जाएंगी। तो भाई 50-50 बच्चों की लाइन बन गई। सिर्फ अंडरवियर में थे भाई हम, बनियान पैंट शर्ट कुछ नहीं था, सिर्फ अंडरवियर अपना नेकर जो होता है वो था सिर्फ। बाकी अपना बैठ गए वहाँ पे। तो पहले होती है भाई हमारी आँखें टेस्ट। आँखों में क्या होता है, जैसे एक दूर एक मतलब शब्द लिखे होते हैं, जैसे ABCD 1 2 3 4 वो लिखे होते हैं। तो एक आँख पहले, एक आँख फिर दूसरी आँख बंद करवा के आपको मतलब पढ़ने होते हैं। अगर आप वो पास हो गए, जैसे किसी के बच्चे पे पॉइंट आ रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है, तो उस पर भाई उसी के नाम क्या उनके हाथ में मतलब स्लिप होती है। जितने बच्चे एक उसमें होंगे ना भाई, ठीक है, लाइन में, उन्हीं के नाम से स्लिप होती है उनके पास। तो उसी के नाम के आगे पता नहीं वो पॉइंट लिख देते हैं उस पर कि इस पर ये वो है इसका पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लिखने के बाद में फिर भाई आंखों का टेस्ट होता है अंदर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ थोड़ा लाइट वाइट का सीन होता है ना बाहर थोड़ा अंदर। तो आंखों का टेस्ट होने के बाद तो फिर निकल जाते हैं हम सारे बच्चे बाहर, हमको लेके जाएंगे बाहर। तो बाहर तो भाई प्राइवेट पार्ट्स होते हैं चेक, ये भाई बहुत मेन है, प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। समझ जाओ आप, बिल्कुल नंगा हो जाए भाई, बिल्कुल नंगा करने के बाद में आपके सारे प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, पीछे आगे सब कुछ। तो भाई अब इसका मैं बता दूं आपको कैसे समझाऊं। अब जिसमें पॉइंट होगा वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, समझ जाओ अब, ठीक है। ये प्राइवेट पार्ट वाला सीन यही खत्म होता है। फिर भाई अलग, फिर भाई हमको वहाँ से जैसे प्राइवेट पार्ट जहाँ पे होते हैं ना चेक, वो लेकिन कैबिन होता है एक बच्चे का अलग है। मतलब ऐसे नहीं कि सारे बच्चे मतलब ऐसे खड़े लाइन से, ऐसा नहीं कोई सीन। जैसे कैबिन टाइप के बने होते हैं, जैसे हो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये समझ लो ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे इस टाइप के कैबिन से बने होते हैं, इस टाइप के कैबिन। इसमें एक बच्चा, इसमें एक बच्चा, इसमें एक बच्चा, इसमें एक बच्चा, ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं। तो बाकी सब प्राइवेट होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ठीक है भाई। तो भाई जैसे आपकी प्राइवेट पार्ट चेक होने के बाद में फिर भाई ग्राउंड में आपको बाहर लेके जाते हैं। जैसे अगर धूप होगी तो पेड़ की छाँव में, हमको तो भाई अच्छे से जहाँ हमारे बैग वगैरह थे ना, वहीं पेड़ की छाँव में आराम से लेके गए थे। और हम थे 40 बच्चे भाई। तो 40 बच्चों का हमारा जैसे लाइन से खड़े हो जाते हैं, 20 बच्चे ऐसे, 20 बच्चे ऐसे, ठीक है। बीच में फौजी होता है एक, उनके साथ में एक असिस्टेंट होता है, जो कि उनके हाथ में एक फाइल होती है, टॉर्च होती है, बाकी चेक करने के लिए। फाइल में क्या होता है, जैसे हमारे नेम लिखे होते हैं पॉइंट के लिए, जब टिक मारते हैं इसका पॉइंट है, तो वहाँ उसका पता नहीं ऐसे कुछ लिखते हैं वहाँ पे कि इसका ये पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में फिर भाई सारा कुछ बताता हूँ शुरुआत से ऊपर से। पहले ठीक है आपकी हो जाएंगी, फिर नाक चेक होगी। नाक की हड्डी किसी की टेढ़ी वेढ़ी होगी ना, उसमें पॉइंट मिल जाता है भाई, नाक की हड्डी का। फिर भाई दांतों का होगा, दांत आपके पूरे 32 होने चाहिए, मेन बात तो ये है। अगर कीड़ा लगा होगा तो पॉइंट मिल जाएगा भाई। अगर जैसे मेरे हैं तब मेरे पॉइंट नहीं था भाई इसमें, जैसे टेढ़े मेढ़े है ना मेरे, लेकिन पॉइंट नहीं था। अगर बाकी अगर ज़्यादा जैसे बाहर निकल रहे हैं किसी के, जैसे ऐसे वैसे बाहर निकलते हैं, तो उनको पॉइंट मिलता है भाई, ठीक है। दांतों का हो गया ये। और मुंह फड़वाते हैं ऐसे ऐसे करके। अगर आपकी 4 उंगली अगर 3 ही जा रही हैं, 3 से कम जा रही हैं, तो भाई पॉइंट मिल जाएगा आपको। और भाई दांत वगैरह चेक करते साफ है या नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर होता है कानों का भाई, कानों का वो अंदर तक चेक करते हैं। कुछ पता नहीं उनके पास मशीन होती है कि पर्दा वर्दा सही है नहीं, दोनों कान चेक होते हैं। उसके बाद में फिर भाई वैक्स वगैरह तो नहीं है, अगर वैक्स भी होगी तो पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको। इससे बढ़िया ये है कि पहले से पहले कान वान अच्छे से साफ करा के जाना, ये पॉइंट ही नहीं मिला आपको। पॉइंट मिलने के बाद में भाई टेंशन तो होती है, पॉइंट कटे ना कटे, जा भागना दौड़ना बहुत चीज़ होती है। तो इसलिए कोशिश करना वैक्सिंग वगैरह कानों में एकदम, दांत साफ, कान साफ अच्छे से करा के जाना, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आपका मुंह भी हो गया। उसके बाद में फिर आ जाते हैं भाई, जैसे अगर किसी के जैसे मार्क भी होते हैं ना कटे का, जैसे किसी के लग गई है, चोट आ गई, अगर ज़्यादा बड़ा है उस पर पॉइंट मिल जाता है भाई,
ठीक है। उस पर पॉइंट मिलने के बाद में चेस्ट वेस्ट का सब कुछ नॉर्मली होता है, वो ऐसे कुछ चेक नहीं होता। फिर भाई ऐसे तुम्हारे ऐसे हाथों को करवाते हैं ऐसे, अगर ये दोनों टच हो रहे होंगे तो पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको। और उंगली वगैरह चेक करते हैं ऐसे ऐसे, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, सीधी है, एकदम फिट है, ठीक है। उंगली का हो गया। उसके बाद में भाई पैरों पे आ जाओ। पैरों पे मेन होता है नोकनी का पॉइंट। नोकनी पे बहुत बच्चों को पॉइंट मिलते हैं भाई, ठीक है। नोकनी का पॉइंट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अगर किसी बच्चे की नोकनी भी है तो भाई वो अपना पिलो वगैरह लगा के सोए तो वो कर सकता है भाई वो तो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है भाई, जैसे ये होता है ना, ये वाला ये जो एरिया होता है फ्लैट फुट वाला, फ्लैट फुट का पॉइंट मिलता है। तो किसी बच्चे की फ्लैट फुट है उस पर पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको, ठीक है। ये तो मेजर मतलब ये तो पॉइंट नॉर्मली होते हैं। बाकी एक तो नोकनी वाला और एक ये चीज़, नाक और आँख और कान, ये पॉइंट तो मतलब मेजर ध्यान। और टैटू वगैरह की बता दूं भाई, ये भी मेडिकल में ही चेक होता है वहीं पे। टैटू वगैरह है तो पॉइंट मिल जाएगा भाई आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें मेडिकल में। अगर मैं बताऊँ भाई, अगर जैसे जो चेक करना है आपका फौजी वो अच्छा है, किस्मत आपकी अच्छी है तो भाई ठीक है, क्योंकि उनको पॉइंट लिखने में 1 मिनट का टाइम नहीं, उनको थोड़ा शक भी होता है ना कि इसकी ये दिक्कत है, झट से पॉइंट। और हाँ भाई एक पॉइंट होता है, जैसे इस साइड में वो है ना पीछे, यहाँ पर नस वगैरह निकली होती है बच्चों की, पतली पतली एकदम ब्लू ब्लू कलर की नस वगैरह, तो उस पर पॉइंट मिलता है भाई, ठीक है। और पसीजना, जैसे किसी के हाथों में मतलब पसीजने से वो आ जाता है ना पानी पैरों में, तो उनको पॉइंट मिलता है भाई। तो ये मेजर पॉइंट्स थे जो कि मैंने बता दिया आपको। अगर इसमें भी आपको कोई अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट करके भाई फिर से बोल सकते हो आप, इंस्टा पे भी और इस पे भी, ठीक है। और अगर किसी और चीज़ के टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, जैसे बहुत से भाइयों के समझ नहीं आ रहा है एफिडेविट वगैरह का सीन होता है, तो मेरे पे कमेंट करके बोल देना, मैं उसके लिए भी आपको प्रॉपर वीडियो बना दूँगा अच्छी से, कि रैली के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और फाइनल के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो बस कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई बैठा है भाई, एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ ज़्यादातर मेरे से होता है। तो आज की वीडियो में इतने। और भाई हाँ, मेडिकल जैसे किसी बच्चे के पास पॉइंट मिलेगा 3-4, कोई बात नहीं, डरना नहीं 1% भी। 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कोई डरने की बात नहीं। फिर सभी बच्चों को अंदर ले आएंगे वो लोग। अंदर लेके आने के बाद ना फिर से आपका वो होगा चेक, जैसे किसी बच्चे के पास 4 वो हैं पॉइंट, तो सभी बच्चे बुलाए जाएंगे, देखते हैं कि इसके पास कितने पॉइंट हैं। जैसे किसी के पास एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी, जैसे मेरे पास नहीं था एक पॉइंट भी, मेरा भाई ग्राउंड फिट था, तो हमको बाहर निकाल दे, कोई बात नहीं तुम जाओ उठ जाओ। जैसे किसी के पास एक पॉइंट है कान का, तो उसका कान फिर से कोई बड़े ऑफिसर होते हैं वो चेक होता है भाई वहाँ पर। जैसे अगर नॉर्मल पॉइंट है तो उसको वहीं के हटा देते हैं पॉइंट को। कई बच्चों के 5-5 पॉइंट हटाए भाई, जैसे थोड़ा बहुत नॉर पॉइंट था हल्का सा, जैसे किसी की उंगली हल्की पतली थोड़ी वैसे हो रही है, देखा नॉर्मल है, पॉइंट हटा दिए भाई, ऐसा भी होता है। तो भाई वहाँ पे चेक होते हैं सारे बच्चों के फिर से, कोई जैसे पॉइंट अगर हटने लायक है तो हट जाता है, बाकी फिर आपको MH के लिए भेज दिया जाएगा। उसके लिए आपको डेट मिल जाएगी या तो 4-5 दिन बाद मिल जाएगी, या फिर अगले दिन। भाई ग्राउंड फिट हो तो वहाँ से आओगे खाली हाथ, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर आप मेडिकल में पॉइंट मिले तो आपको एक स्लिप, पूरी स्लिप मिल जाएगी, मतलब इतनी बड़ी, तो आपको कहाँ जाना है उसकी लोकेशन होगी, उसमें कितने बजे जाना है, कितने टाइम पे कितनी डेट को जाना है, वो चीज़ मिल जाती है। बाकी यही चीज़ें होती हैं भाई। अब भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके मेरे को बता देना आप, मैं फिर से बता दूंगा आपको, या तो इंस्टा पे वीडियो वगैरह बना दूंगा शॉर्ट्स में, अगर कोई ऐसी होगी, वरना लॉन्ग वीडियो। और भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो बस आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।